तो देखो यार, आज से 2 दिन पहले हमें स्पिरिट मूवी को लेके एक लीक पिक्चर देखने को मिला था, जिसपे काफी सारे लोगों को भरोसा भी हो गया था एंड कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बोल रहे थे कि ये फेक है और आगे चल के कुछ ऐसा ही होता है, वो भी पिक्चर फेक निकलता है। लेकिन गाइस, कल के दिन हमें स्पिरिट मूवी को लेके एक लीक पिक्चर देखने को मिला था। सच कहूं तो मैंने उस पिक्चर को रैंडमली नहीं देखा था, मुझे किसी ने भेजा एंड वो देख के मैं बहुत ही ज्यादा चौंक गया, क्योंकि भले ही गाइस 2 दिन पहले वाला जो लीक पिक्चर था वो फेक था, लेकिन कल के दिन जो हमें लीक पिक्चर देखने को मिला उसको देखने के बाद से मुझे ये तो लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं रियल है। बात करते हैं उस पिक्चर के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत स्पिरिट मूवी के रिलीज डेट एंड इसके एक नए क्लास के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आप सबको तो पता ही है कि आज से कुछ टाइम पहले हमें स्पिरिट के रिलीज डेट को लेके ये अपडेट सुनने को मिला था कि स्पिरिट मूवी हमें 5 मार्च को देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो, उस टाइम पे हमें दो रीजन सुनने को मिले। पहला रीजन ये था कि जो प्रभास है वो संदीप रेड्डी वांगा के कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मेकर्स और खुद संदीप रेड्डी वांगा इस फिल्म को पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें ये सुनने को मिल रहा था कि जो सलमान खान की फिल्म हमें देखने को मिलने वाली है वामसी पेड़पल्ली के साथ, उसकी वजह से स्पिरिट मूवी पोस्टपोन हो रहा है, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि ईद के दिन हमें सलमान खान और वामसी वाली फिल्म देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे जितने भी लोग वहम पाल रहे थे कि संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास सलमान खान की फिल्म से डर के अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर रहे हैं, उनका वहम खत्म हो जाता है 2 ही दिन के अंदर। स्पिरिट के पोस्टपोन वाला न्यूज जब हमें सुनने को मिलता है तो उसके 1 या 2 दिन के बाद से हमें मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सुनने को मिल जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पिरिट मूवी अपने ओरिजिनल रिलीज डेट पे ही आएगा, जो कि 5 मार्च है। अब ये सुनने के बाद से स्पिरिट मूवी के जितने भी फैंस हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए कि स्पिरिट मूवी पोस्टपोन नहीं हो रहा है। लेकिन गाइस, यू वोंट बिलीव कि अभी के टाइम पे हमें स्पिरिट मूवी के एक क्लैश को लेकर क्या सुनने को मिल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो यस की टॉक्सिक मूवी है वो हमें 2027 में देखने को मिलने वाली है एंड उसका क्लैश स्पिरिट मूवी के साथ होगा। अब देखो, यहाँ से मैं जो भी आप सबको बताऊंगा वो एक ब्रूटली फैक्ट होगा जिसको काफी सारे लोग सह पाएंगे एंड काफी सारे लोग नहीं सह पाएंगे। देखो, अगर बात करें हम टॉक्सिक मूवी के बारे में तो नो डाउट कि टॉक्सिक मूवी को लेके हमें पब्लिक के अंदर बहुत ही ज्यादा हाइप देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज कि ये यस की फिल्म है। और इस फिल्म का हाइप इसीलिए भी है क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद से जो ऑडियंस है वो यस को एक नई फिल्म में देखना चाहती है। अब ऑडियंस को जैसे ही यस की टॉक्सिक मूवी के बारे में पता चलता है तो उसके बाद से ऑडियंस के अंदर हमें इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा हाइप देखने को मिलता है। इवन जब इस फिल्म का फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग वीडियो आया था राया वाला, तो उसको देखने के बाद से काफी सारे बड़े बड़े क्रिटिक्स बहुत ही ज्यादा ऑफेंड हुए थे और वहीं से इस फिल्म को लेकर बहुत सारी नेगेटिविटी हुई। लेकिन अगर बात करें यस के फैंस की तो वो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे यस को, और उस टाइम पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को सपोर्ट इसीलिए भी मिल रहा था क्योंकि इस फिल्म का जो क्लैश है वो धुरंधर 2 जैसी बड़ी फिल्म के साथ होने वाला था। और यहाँ पे देखने वाली बात तो ये है कि धुरंधर का जो पार्ट 1 था वो 1400 करोड़ से ज्यादा तक का बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पे, इसीलिए पार्ट 2 को लेकर ऑडियंस के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा पीक लेवल का हाइप देखने को मिल रहा था। अब जैसे ही हमें ये पता चलता है कि यस की टॉक्सिक के साथ हमें धुरंधर 2 भी देखने को मिलने वाला है, तब उसके बाद से हमें 2 टाइप की ऑडियंस देखने को मिलती है। अब यहाँ पे 70 और 30% की बात हो गई थी, जिसमें से 30% लोग धुरंधर 2 को सपोर्ट कर रहे थे एंड 70% लोग टॉक्सिक मूवी को सपोर्ट कर रहे थे। बट एट द एंड टॉक्सिक मूवी डर के धुरंधर मूवी से पोस्टपोन हो जाता है एंड उस टाइम पे जो रीजन देता है हम सबको वो सच में बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल होता है। अब जैसे ही टॉक्सिक मूवी पोस्टपोन होता है तो ऑडियंस को ये लगता है कि चलो ठीक है, ये लोग धुरंधर 2 के साथ क्लैश नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर रहे हैं ताकि इन लोग की फिल्म का जो बिजनेस हो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो बॉक्स ऑफिस पे। अब 19 मार्च के बाद से हमें इस फिल्म का जो नया रिलीज डेट देखने को मिला था वो 4 जून था, लेकिन मेकर्स को पता नहीं क्या होता है कि वो लोग इस फिल्म को फिर से पोस्टपोन कर देते हैं। अब यहाँ पे जो रीजन हमें देखने को मिलता है वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। मेकर्स टॉक्सिक मूवी का 9 मिनट का ग्लिम्स कॉमिक कॉन में रिलीज करते हैं, जहां पे इस ग्लिम्स को ऑडियंस की तरफ से बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। अब यहीं से मेकर्स एक नया रीजन दे देते हैं कि हम चाहते हैं कि जो टॉक्सिक मूवी है वो ग्लोबली रिलीज हो एंड ग्लोबली इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिले, इसीलिए ये लोग इस फिल्म को पोस्टपोन कर रहे हैं ताकि जो वर्ल्ड की ऑडियंस है उन्हें भी पता चले कि इंडिया की एक टॉक्सिक करके हमें फिल्म देखने को मिली है। और वहां पे ये लोग लिखते हैं ना कि जो नया रिलीज डेट होने वाला है वो बहुत ही जल्द आप सबको पता चल जाएगा एंड बहुत ही जल्द हमें ये फिल्म भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के टाइम पे हमें कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो टॉक्सिक मूवी है वो हमें 2027 में देखने को मिलेगा, ना कि 2026 में। और यहाँ पे भी हमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रीजन बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो रामायण मूवी के मेकर्स हैं वो टॉक्सिक के मेकर्स को बोल रहे हैं कि तुम लोग अपनी फिल्म को 2027 में रिलीज करो, एंड बार बार वो लोग फोर्स करे जा रहे हैं, इसीलिए जो टॉक्सिक के मेकर्स हैं वो लोग अपनी फिल्म को 2026 में नहीं 2027 में रिलीज करेंगे। देखो यार, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आप सबसे, मुझे नहीं पता कि टॉक्सिक मूवी का जो बिजनेस होगा वो बॉक्स ऑफिस पे कितना होगा, लेकिन इस चीज से टॉक्सिक मूवी के हाइप पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। अब देखो, 19 मार्च वाले रिलीज डेट पे जो इस फिल्म का हाइप था वो बहुत ही ज्यादा पीक लेवल का था, लेकिन जैसे ये फिल्म पोस्टपोन हो जाता है वैसे ही इस फिल्म का जो हाइप है वो ऑडियंस के अंदर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि जो मेकर्स हैं वो अपने फिल्म टॉक्सिक को लेकर बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हैं, इसीलिए बार बार अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर रहे हैं। और पता है 2025 में हमें यस का एक इंटरव्यू देखने को मिला था जहां पे यस का ये कहना था कि अगर कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्म को बार बार पोस्टपोन करता है तो उसकी फिल्म का जो हाइप है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है पब्लिक के अंदर। अब ये बात बोल तो दिए थे यस, लेकिन अपनी खुद की बात पे ही खरे नहीं उतर रहे हैं वो। देखो, 19 मार्च को जब ये फिल्म पोस्टपोन हुआ था तब हमें गुस्सा तो आया था, लेकिन हमें ये भी लगा था कि जो मेकर्स है वो एक स्टैंड अलोन रिलीज डेट को डिजर्व करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई अगर 2 बड़ी मूवीज क्लैश कर रही हैं तो दोनों मूवीज को बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, खास करके उस मूवी को जिसका हमें फर्स्ट पार्ट देखने को मिलने वाला है एंड उसका क्लैश हो रहा है एक ब्लॉकबस्टर मूवी के सेकंड पार्ट से। लेकिन अभी के टाइम पे हमें ये सुनने को मिल रहा है कि ये फिल्म हमें 2026 में नहीं 2027 में देखने को मिलेगा एंड इस फिल्म का जो क्लैश है वो स्पिरिट मूवी के साथ होगा। अभी अगर हम बात करें इस क्लैश के विनर की तो देखो यार, यहाँ पे स्पिरिट मूवी के
जीतने का संभावना बहुत ही ज्यादा है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि स्पिरिट मूवी को लेके जितना हाइप हमें अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है उतना हाइप किसी भी बड़ी फिल्म का है ही नहीं। एंड दूसरा रीजन ये है कि स्पिरिट मूवी टॉक्सिक जैसे 2-3 बार पोस्टपोन नहीं हो रही है, वो अपने फर्स्ट रिलीज डेट पे ही आ रही है। और तीसरा रीजन खुद टॉक्सिक मूवी है, इतनी बार पोस्टपोन होने के बाद से काफी सारी ऑडियंस तो इस फिल्म को देखने जाएगी ही नहीं। तो हाँ, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर हमें टॉक्सिक और स्पिरिट का क्लैश देखने को मिलता है 2027 में, तो यहाँ पे स्पिरिट मूवी के जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। बाकी कलेक्शन तो दोनों मूवीज ही करेंगी, वो बात अलग है कि स्पिरिट मूवी का जो कलेक्शन होगा वो ज्यादा होगा टॉक्सिक मूवी से। खैर आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या कहना है टॉक्सिक और स्पिरिट मूवी के क्लैश को लेके, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताना। अभी हम लोग बात कर लेते हैं स्पिरिट मूवी के लीक पिक्चर के बारे में। पहले तो आप लोग ये पिक्चर देखो। इस पिक्चर में संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास एक दूसरे के पास खड़े हुए हैं। एंड प्रभास के लुक के बारे में अगर हम बात करें तो प्रभास का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब हैंडसम तो लग रहे हैं प्रभास इस फोटो में। एंड यहाँ पे जो संदीप रेड्डी वांगा है वो भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे सवाल तो ये उठता है कि ये जो पिक्चर हमें देखने को मिला है, ये पिक्चर रियल है या फिर फेक। तो देखो, इसको लेके मैं यही कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि ये पिक्चर रियल हो एंड हो सकता है कि ये फेक हो। लेकिन अगर आप लोग मेरा ओपिनियन पूछ रहे हो ना, तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो पिक्चर हमें देखने को मिला है ये कहीं ना कहीं रियल ही है, क्योंकि इस पिक्चर में हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है जिसको देखने के बाद से हमें एआई वाली फीलिंग आए। और जस्ट आप लोग इस पिक्चर में प्रभास का लुक देखो, वो व्हाइट कुर्ता और पजामा पहने हुए हैं, संदीप रेड्डी वांगा से बात कर रहे हैं। कहीं ये उसी सीन की तो शूटिंग नहीं हो रही है जिसमें जो प्रभास है वो एक शॉटगन लेके बहुत सारे गुंडों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे? कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन अगर बात करें इस पिक्चर के बारे में, तो भाई इस पिक्चर को देख के बहुत ही ज्यादा गूज़बम्स आ रहा है। और मुझे पता है कि आप लोग में से काफी सारे लोग एआई समझोगे, लेकिन मुझे ये एआई बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि इस फोटो में हमें कोई फॉल्स देखने को मिल ही नहीं रहा। बस प्रॉब्लम ये है कि ये फोटो थोड़ा सा ब्लर है। मुझे आज तक एक चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि हमें जितने भी बड़ी बड़ी मूवीज का लीक पिक्चर देखने को मिलता है वो पिक्चर ब्लर ही क्यों होता है भाई। खैर अभी के टाइम पे स्पिरिट मूवी की शूटिंग चल रही है हैदराबाद के कुछ लोकेशंस पे। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो 2 महीने की शूटिंग है ये जैसे ही कंप्लीट होगी तो उसके बाद से स्पिरिट मूवी का ऑलमोस्ट 50% तक का शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही स्पिरिट मूवी का 50% तक का शूटिंग कंप्लीट होगा तो उसी के बाद से हमें इस फिल्म का प्री टीजर देखने को मिल जाएगा। और अभी के टाइम पे हमें इसके प्री टीजर को लेके यही न्यूज सुनने को मिल रहा है कि जो स्पिरिट मूवी का प्री टीजर है वो हमें अगस्त के महीने में देखने को मिलने वाला है। बाकी अब ये तो अगस्त में ही पता चलेगा कि इस न्यूज में कितनी सच्चाई है या फिर कितनी नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है ये जो लीक पिक्चर हमें देखने को मिला है ये रियल है या फिर फेक? मुझे कमेंट में जरूर से बताना। एंड आप लोगों का क्या ओपिनियन है स्पिरिट और टॉक्सिक मूवी के क्लैश को लेके, मुझे ये भी कमेंट में जरूर से बता देना। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक करके एक सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप सबके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज कर देना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। बाय बाय।